एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, हर तरफ एजुकेशन। हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि अपने लड़के या लड़की का कौन से स्कूल में पढ़ाएं। ये सवाल आप लोगों के मन में भी आया होगा या उन सभी माता पिता के मन में भी आया होगा जिनके बच्चे एजुकेशन करने के लिए अब तैयार हैं। हर उन गरीब घर के माता पिता बस यही सोचते हैं कि हमारे बच्चों का एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हो जाए, जिससे कि वो अच्छा पढ़ेगा लिखेगा और एक सरकारी नौकरी करेगा, जिससे हमारा नाम रोशन होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता और उन माता पिता का दिल टूट जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात है, माता पिता बस यही सोचते हैं कि हमने तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया है, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई में कमज़ोर इतना ज़्यादा क्यों है। 100 बच्चों में 1% बच्चे सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन सही मायने में वो सक्सेसफुल नहीं होते। इसका कारण ये है, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं सरकारी स्कूल प्लस प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हूं और ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं और ये बात सच भी है। मेरे पिता महीना में 10 से 15 हज़ार रुपये कमाते हैं और मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूं। मेरे साल की स्कूल की फ़ीस है 15,000 रुपये फीस है और कहीं घूमने जाते हैं तो प्लस जिम से हमारा 5,000 रुपये लगता है, तो हो गए ये टोटल 20,000 रुपये। और कापी किताब पेंसिल वगैरह लेने में ड्रेस उसमें हो जाता है 5,000 रुपये का और ख़र्चा, तो ये हो गया 25,000 रुपये। हमारा स्कूल लगता है 10 बजे से 3 बजे तक और ये सभी का लगता है प्राइवेट स्कूलों का। हाँ, किसी का ज़्यादा कम हो जाता है, बाकी 10 से 3 बजे तक लगता है और 40 मिनट का लंच होता है, प्लस आधे घंटे की पीआर होती है, जो कि हर स्कूल में वैसे ही होता है। कुल मिला के 4 घंटे बचते हैं और 6 विषय होते हैं। 6 विषय के 6 अलग अलग टीचर सर होते हैं। क्लास में कोई भी टीचर आता है तो उसको अपना सब्जेक्ट निकालने में या पढ़ाने में तो उसको 10 मिनट का पहले रेस्ट लगता है कि भाई आया टीचर, बैठेगा, बेकायदे पानी आनी पिएगा, फिर कॉपी किताब निकलवाएगी कि आओ आज हम ये पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो इसमें टीचर का 10 मिनट बर्बाद जाता है और हमारा भी 10 मिनट बर्बाद जाता है। उसके बाद फिर टीचर पढ़ाता है तो हम 6 बजे समय से 10-10 मिनट सबसे निकाल दे तो हमारे पास 3 घंटे बचते हैं। और हर टीचर एक दिन मतलब हफ्ते में 1 दिन अपने विषय का टेस्ट लेता है और उसका जितना भी पीरियड रहता है एक हफ्ते में मान के चलो, जैसे अब सोमवार का एक टीचर का, दूसरे दिन दूसरे टीचर का मंगलवार का, तो एक पीरियड डेली बर्बाद जाता है इसी टेस्ट के चक्कर में। तो उस हिसाब से हमारा डेली का आधा घंटा और चला जाता है, तो हमारे पास टोटल बचते हैं 2.5 घंटे। अब वो बचे हुए 2.5 घंटों को हम सब टीचर में बांटे तो हमें 25-25 मिनट हर एक टीचर पढ़ाता है और मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं। 50 बच्चों में एक टीचर 25 मिनट पढ़ाती है। अगर हम ध्यान दें कि हर एक बच्चे पर टीचर कितना ध्यान देती है, मतलब कितना मिनट लगाती है, तो हमारे पास आता है कि एक टीचर एक बच्चे पर 30 सेकंड ध्यान देगी। अगर विशेष तौर पर देगी तो 30 सेकंड देगी, तो हमारे पास जो समय निकल के आया है 30 सेकंड। अगर हम इसे अब 6 विषय में बांटे, मतलब हर एक विषय का 30 सेकंड एक व्यक्ति पर आता है। अगर टीचर फुल तरह से उससे ध्यान देगी तो उस हिसाब से हमारे पास 6 विषय हैं, तो 30 दूनी 60, 2 विषय का होगा 60 सेकंड यानी 1 मिनट, तो 6 विषय का होगा 3 मिनट, जिसमें से 2 मिनट हम अपने दोस्तों से बात करने में निकाल देते हैं। बचा 1 मिनट। 1 मिनट में हम बाथरूम करने जाते हैं या पानी पीने जाते हैं। डेली को जो हम नियम करते हैं कि हाँ भाई बाथरूम जाना है, पानी पीने जाना, क्लास में बैठे बैठे बोर हो गए, तो 1 मिनट में उसमें चला गया, तो हमारे पास हौसलाई 0 बचता है। मतलब अब हम दिन भर में कुछ नहीं पढ़ते, बोरी बिस्तर बांध के जाते हैं स्कूल और शांति से आ जाते हैं घर। वहाँ पे हम कुछ भी पढ़ाई नहीं करते। टेक्निकल अगर हम सोचे तो जो टीचर शांति से ब्लैक बोर्ड में 100-200 बार लिख देती है, हम उसी को अपने कॉपी में कॉपी पेस्ट कर देते हैं। मतलब जैसे ब्लैक बोर्ड में लिखा है तो शांति से अपने उसमें उतार देते हैं। उतारते उतारते उस टीचर का समय ख़त्म हो जाता है। जो बचा हुआ होता है, जितना भी होता है,
वो ख़त्म हो जाता है। तो 25,000 में हम इतना ही पढ़ते हैं। तो बच्चे सोचते हैं कि हम तो 25,000 रुपये दिए हैं उस स्कूल में, तो हम लोग तो अच्छे पढ़े हैं यार, हमारी तो सरकारी जॉब नहीं लगेगी। तो भाई टेक्निकल तू सोच, तेरी कहाँ से सरकारी जॉब लगेगी? तू 25,000 में पढ़ा कितना है? ये तू दिमाग से सोच, ये सोचने वाली बात है। तू कुछ नहीं पढ़ा, टीचर ब्लैक बोर्ड में उतार दी, तू शांति से उसको उतार लिया, कॉपी पेस्ट कर लिया, बस। तू कुछ नहीं पढ़ा, तेरे पास समय नहीं मिला पढ़ने के लिए। अब हम मान लें कि 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, 100 बच्चों में से 2 बच्चों की सरकारी नौकरी लग गई। अब जिनके माता पिता साल में 4 से 5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो उनकी सरकारी नौकरी लगेगी कि आपकी? मान के चलो गौरव के पिता ने 5 लाख रुपए अपने बच्चे के ऊपर खर्च करें और मेरे पिता ने मेरी पढ़ाई पर 25,000 रुपये खर्च करी, तो 5 लाख रुपए की सरकारी नौकरी लगेगी, 25,000 की सरकारी नौकरी लगेगी। अब जिनके माता पिता साल में अपने बच्चे के ऊपर 4 से 5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो उनकी सरकारी नौकरी लगेगी कि आपकी सरकारी नौकरी लगेगी? अगर मान के चलो अगर 5 लाख रुपए वाले 100 बच्चे हैं, तो उनकी 50% सरकारी नौकरी लगेगी, यानी 100 में से 50 लोगों की सरकारी नौकरी लगेगी। और आप लोग होते हैं 2 से 3 लोग। मान के चलो 5 लाख रुपए वाला जो व्यक्ति खर्च करता है, तो उनकी 50 लोगों की अगर सरकारी नौकरी लग रही है, तो आप लोगों की, मिडिल क्लास लोगों की, जो साल में 25,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, उन लोगों की 2 से 3 सरकारी नौकरी लगेगी। ये उन गरीब माता पिता को सोचने वाली बात नहीं है जिन लोगों ने 25,000 रुपये अपने बेटे के ऊपर खर्च करे और सोच रहे हैं कि हमारे बेटे को सरकारी नौकरी लगनी चाहिए। ध्यान से सुनना, जिनके माता पिता अपने बच्चे के ऊपर 50 लाख रुपए खर्च कर रहेंगे, तो वो सरकारी नौकरी करेंगे या बिजनेस करेंगे? अमीर और अमीर बनेगा, गरीब और गरीब बनेगा। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकती हैं, और कुछ भी ऐसी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आप लोगों को जवाब उस चीज़ का दूंगा अगर मुझे मालूम होगा तो। ये हम लोगों ने बात करा है कि प्राइवेट स्कूल की। अब हम पार्ट 2 लाएंगे जिसमें हम बात करेंगे सरकारी स्कूल में कैसे से क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और आप लोगों को ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी भविष्य में। जब तक के लिए धन्यवाद।